हेलो बच्चों, कैसे हुए सब लोग। तो यार बहुत 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 स्वागत है सारे बच्चों का। भाई आज क्लास 10th के लिए एक नई चीज़, एक नया कोर्स हम लेके आए हैं यार। ठीक है, बहुत स्वागत है सारे बच्चों का। और ये इंडिया का एकदम यूनिक कोर्स होने वाला है भाई। ये एकदम काफ़ी सारी इसमें नई चीज़ें भी आपके लिए ऐड ऑन हो चुकी हैं। ठीक है ना, जो नया पैटर्न है टर्म 1 प्लस टर्म 2 का। और कैसे क्लास 10th में आप बोर्ड में तो फोड़ ही दोगे दोनों टर्म्स में, प्लस आपको खतरनाक वाला विजुअलाइजेशन और जो चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, जो मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत प्लस रिजल्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास में, डेडली कॉम्बिनेशन, ये लेके आए हैं भाई आज। बहुत दिन से बच्चों की डिमांड भी चल रही थी यार कि सर क्लास 10th के लिए अब टर्म 1 टर्म 2 आ गया है। अब काफ़ी सारे बच्चों को अब जो है नए टर्म के हिसाब से पढ़ना है, तो उनका टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ें जब से वो ज्वाइन करते हैं तब से पूरी चीज़ हम आज आपको इसमें बताने वाले हैं। तो यार आज श्वेता मैम, आदित्य सर, ये भी हमारे साथ में हैं। ठीक है ना। तो यार क्लास 10th का जो कोर्स है उसमें पहले तो यार क्लास 10th के बच्चों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या होता है, सारा मामला आज जो है आपके साथ में पूरा डिस्कस करने वाले हैं आराम से। फिर मैम चैट में जो बच्चों के क्वेश्चंस होंगे वो भी अपन आंसर कर देंगे। ठीक है ना, इससे आपको कैसे पढ़ना है और इन जनरल क्लास 10th में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ठीक है ना, वो पूरी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, तो रेडी हो आप लोग जानने के लिए कि क्लास 10th में क्या क्या, मतलब सबसे पहले तो आप लोग जो अभी क्लास 10th में हो, आपकी प्रेजेंट क्लास है, इसमें आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या क्वेरीज़ होती हैं जो आप सोचते हो कि अभी मुझे उन क्वेरीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो यही एक बच्चे के मन की इच्छा होती है कि भाई क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम है, 95 प्लस लेके आना है, इससे कम मुझे नीचे नहीं जाना है, इससे आगे ही मेरे मार्क्स आने चाहिए। साथ ही साथ आपके दिमाग में एक और चीज़ क्या चल रही होती है कि आपको बनना क्या है। भाई 10th का एग्ज़ाम आते अभी हर रिश्तेदार, हर पेरेंट्स, हर बड़े भैया बड़ी दीदी आपसे पूछने लगे होंगे कि बेटा बनना क्या चाहते हो। पूछते कि बेटा बनना क्या चाहते हो, है ना। तो वो एक क्वेरीज आती है आपके दिमाग में कि मुझे क्या करना है। तो IITian बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, अभी आपके ऊपर है, कुछ भी बनो, मॉडलिंग में जाना है, आगे किसी भी फील्ड में जाना है, ठीक है, आर्टिस्ट बनना है, क्लास 10th एग्ज़ाम तो आपको देनी ही है। साथ ही साथ आपका ये रहता है कि भाई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बहुत सारे आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी, किसी का 6th 7th 8th 9th क्लास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स आई जिनकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कई बार कि भाई हमने इतनी मेहनत नहीं की जितनी हम कर सकते थे। तो अब 10th में 95 प्लस लेके कैसे आएँ भाई। अगर 9th में हम टॉप 3 रैंकर्स रहे हों तो फिर भी एक कॉन्फिडेंस है कि भाई 95 के पार तो पहुंच जाएंगे। बट अगर कहीं लगता है कि 9th थोड़ी वीक है या 8th में थोड़ा कम पढ़ें, तो ये मन में आता है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे अपने सारे बेसिक्स को क्लियर करके, कॉन्सेप्ट को समझ के 10th का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा क्या दिमाग में आता है कि भाई नया पैटर्न, चाहे बच्चा CBSE का है, स्टेट बोर्ड के हो, सबके दिमाग में एक क्वेरीज आ रही है कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन आई है इनकी तरह से, क्यों सर हर स्टेट बोर्ड ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है, किसी ने क्या अपना पैटर्न चेंज किया है CBSE ने, तो ये न्यू पैटर्न पे कैसे तैयारी करें। और सबसे मेन चीज़ है मेरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये एक हर बच्चे के मन में क्वेरीज आती हैं। बिल्कुल सही है, ये सारी क्वेरीज आप लोगों के मन में भी है गाइस, है ना, आप लोगों के मन में ये सारी गाइस। हम आपके चैट भी पढ़ेंगे, अगर आपकी जो जो क्वेरीज हो आप लोग उसमें लिखते भी जाना, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आपको क्या रहता है कि इन सारी क्वेरीज को कैसे रिजॉल्व करें। तो उसके लिए देखो, इतने बड़े भी नहीं हुए हो आप लोग, 10th में हो, तो एक मन में खेलने का मन भी रहता है। तो खेलने के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा सा दिन भर में 1 घंटा का टाइम निकल जाए। साथ ही साथ आपकी अदर एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, किसी बच्चे को कोडिंग में इंटरेस्ट है, किसी को क्रिकेट का शौक है, बट 10th तो पढ़नी पड़ेगी सरी, तो उनका ये सारा भी आपका क्लियर हो जाए। ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में एक बार आदित्य सर आपको बताएंगे। देखो बच्चों, क्या होता है कि सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है ना। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बेटा हम आपको देने वाले हैं यहाँ पे। मतलब आप ये एकदम से इस कोर्स को देखने के बाद आपको एक 360 व्यू आने वाला है। जैसे 360 फोटोज़ होते हैं ना, पूरा आपको डायनेमिक पता चलने वाला है कि सर क्लास 10th के बाद क्या क्या मिलने वाला है।
काफ़ी सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि यार पहली बार मैं नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दूंगा तो क्या मेरी अदर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, क्या मैं सिर्फ दिन भर पढ़ाई ही करता रहूँगा, और अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो क्या मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हर चीज़ का जवाब है बच्चों आपके लिए। तो अब देखो, अब आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम आपकी पूरी कोर्स की प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो मैम, आगे अपन इनको क्या क्या देने वाले हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो देखो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हम लेकर के आए क्लास 10th न्यू बोर्ड पैटर्न टर्म 1 प्लस टर्म 2 का एक एक्सक्लूसिव कोर्स। अगर आप टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं तो टर्म 1 की करें, और टर्म 1 प्लस टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों करें। पर देखिए बच्चों, एकदम स्पेशलाइज कोर्स है, एकदम बहुत इंटेलिजेंटली डिज़ाइन कोर्स बनाया गया आपके लिए, और मतलब इसको बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपके पूरे के पूरे डेवलपमेंट प्लस कोर्स कंप्लीशन प्लस रिवीजन, एवरीथिंग जस्ट इन वन कोर्स। सोचो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ो। और सबसे बढ़िया बात जो बच्चों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। भाई क्लास 10th में क्या होता है, जैसे अपन कहीं जाते हैं पढ़ने कि हाँ बेटा स्टैंड अप, फिजिक्स चैप्टर 2 लेफ्ट हैंड साइड सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट फ्रॉम लाइन 4th। अब वो क्या रट्टाफिकेशन वाली स्ट्रैटेजी खत्म कर दी अपन ने, बिल्कुल एकदम किलर विजुअलाइजेशन के साथ आपको हम लोग पढ़ाने वाले हैं। मतलब आपको क्या है कि पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी तुमको, और जब किसी चीज़ से अपन को मोहब्बत हो जाती है तो उसके बाद उसमें हमारे पीछे कोई नहीं, हमको कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आपको आगे बताते हैं हम आगे और क्या क्या करने वाले हैं। अब देखो रोड मैप समझाएंगे आपको श्वेता मैम। देखो गाइस, ये आपके दो कोर्स हैं। अगर किसी बच्चे को टर्म 1 का करना है, टर्म 1 की तैयारी करनी है, तो टर्म 1 की प्रिपरेशन आपको इस कोर्स के थ्रू मिलेगी। ये टर्म 1 2.0 कोर्स आपको ओनली टर्म 1 की तैयारी कराएगा। साथ ही साथ अगर आपको ESRL के साथ टर्म 1+2 की तैयारी करनी है तो 1+2 की तैयारी भी होगी। अब इस तैयारी का रोड मैप कि आपको ये कैसे करना है, इसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल है, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप अपने जो भी आपकी क्वेरीज थी कि 95+ लेके आना है, उस क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो, उस अचीवमेंट तक पहुंच सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है गाइस, देखो सबसे पहले अगर अभी तक भी आपने 50 to 60% ही सिलेबस किया है, या कुछ तो ऐसा होगा कि भाई अभी तक मैम बहुत तैयारी करनी बाकी है, भाई अभी तो सिर्फ हमने 1-2 चैप्टर ही किए थे, तो आपको ये मैं रोड मैप दिखाती हूँ आपका। अभी आपका सितंबर है, ठीक है। सितंबर से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, सितंबर से अगर आपके कुछ चैप्टर्स अभी रह गए हैं, 50 to 60% ही सिलेबस हुआ है, अगर आप स्टार्टिंग से फिर से लगते हो तो आपको यहाँ पे सितंबर से कितना 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, ठीक है। सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस शीट, टेस्ट और रिवीजन ये तीनों चीज़ें कवर है। इन 1.5 महीनों में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा टर्म 1 का, ठीक है गाइस। उसके साथ 15 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे हम, जो नवंबर में एग्ज़ाम के जस्ट पहले तक आपका क्या होगा, सुपर मेगा रिवीजन विद टेस्ट सीरीज़। सुपर मेगा रिवीजन विद टेस्ट सीरीज़, हर एक टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, फुल सिलेबस, जो कि आपके पैटर्न के, बोर्ड पैटर्न टर्म 1 के अकॉर्डिंग वैसे ही डिज़ाइन किए होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेस्ट सीरीज विद सुपर मेगा रिवीजन, तो 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही आपको नवंबर टू दिसंबर जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है, फोड़ना एग्ज़ाम, ये फाइनल टर्म 1 का एग्ज़ाम है नवंबर टू दिसंबर, जिसमें ESRL हर पल, हर वक्त, हर समय आपके साथ रहेगा। आपके हर एग्ज़ाम्स के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके डाउट सॉल्विंग के लिए। वी आर ऑलवेज अवेलेबल इन दिस ड्यूरेशन, जब आपके एग्ज़ाम चलेंगे, ओके गाइस। और उसके बाद अब यहाँ तक आपने टर्म 1 की जर्नी कंप्लीट कर ली है, और 95+ जो आपकी ड्रीम है वो ऐसा तो नहीं है कि टर्म 1 की परसेंटेज से हो जाएगी, उसके लिए आपको टर्म 2 की परसेंटेज भी चाहिए। दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आपको 95+ लेके आएगा। अब ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हम सब तैयार हैं। ये आपका दिसंबर के बाद, दिसंबर टू फरवरी, जो बच्चे टर्म 1+2 कोर्स में एनरोल होते हैं उनके लिए कराई जाएगी दिसंबर में, जैसे एग्ज़ाम फिनिश हुए टर्म 1 के, टर्म 2 की तैयारी।
और ये कब तक चलेगी आपकी? फरवरी तक। आपकी ये तैयारी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगी, ठीक है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रॉपर वे में आपकी तैयारी होगी ये। देन आपको फरवरी टू मार्च सुपर मेगा रिवीजन फॉर टर्म 2 ये कराया जाएगा, राइट गाइस। सुपर मेगा रिवीजन फॉर टर्म 2 कब से कब तक होगा ये? 15 फरवरी, एग्जैक्ट डेट नोट करके रख लो। वहाँ से स्टार्ट होगा आपका मार्च 2022 तक। न्यू ईयर आ गया भाई अब अपना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको मार्च से लेके अप्रैल तक आपका चलेगा टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, राइट। और ये एग्ज़ाम भी आपको फोड़ना है। ये दोनों एग्ज़ाम आपने फोड़ लिए, 95 प्लस पक्के हैं, इवन 97 प्लस पक्के हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रोड मैप। बिल्कुल कर पाएंगे बच्चे सर? बिल्कुल बच्चों, देखो मैंने कहा था ना, बहुत इंटेलिजेंटली एक एक चीज़ डिज़ाइन करी गई है आपके लिए। देखो नए पैटर्न के हिसाब से टेस्ट, और आपको मैं बता दूं, देखो ई-सरल ओनली प्लेटफॉर्म है जिसने बिल्कुल एडेप्टेबिलिटी, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा था हमको। मतलब जैसे एक तरह से क्या कहते हैं ना, उसको इंट्यूशन आ गया था, पहले से सपना आ गया था कि हाँ भाई सीबीएसई करने वाला है कुछ अब चेंजेस, और हम दे ही ऑब्जेक्टिव रहे। देखो टर्म 1 आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन पेपर है, और टर्म 2 आपको पता है कि भाई सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। पर यहाँ पे देखो बच्चों कि टर्म 1 में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, आपके पास हमने हर चैप्टर में एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज दे रखी है बच्चों। और आगे इन चीज़ों में मैं देखो तुम्हें बताऊं, अब बहुत काम की चीज़ आने वाली है, उसको बहुत ध्यान से समझना। ये स्ट्रैटेजी तो मैम ने बता दी। अब देखो जिन्होंने क्रैक मारा उनकी बात सुनाता हूँ। देखो हम ऑथेंटिसिटी से एकदम रिजल्ट्स बताते हैं आपके साथ। आयुष अग्रवाल हमारे साथ क्लास 10th में था, मैं आपको बताऊँ 98.4% है ना। साथ ही साथ इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मचा है। मतलब मैं आपको बताऊं आगे इसने, और मैम आगे दिखाएंगे इनको, हाँ देखो 98.4% इन 10th, फिर उसके बाद NTSC स्टेज 2 क्वालिफाइड, KVPY स्टेज 1 क्वालिफाइड, और देखो IIT बॉम्बे की तरफ से बच्चों जो इनोवेशन चैलेंज होता है उसमें AIR 1। सोचो मतलब क्लास 10th के साथ बच्चे इतना कुछ कर लेते हैं, है ना। और अब आगे सुनो। अब देखो इस बच्चे ने जब जेई का एग्जाम दिया तो देखो बिट सेट में 391, इसको बिट सेट के आराम से कोई भी किसी भी कॉलेज में बहुत अपनी मनचाही ब्रांच मिल जाएगी। साथ में जेई मेंस 3rd अटेम्प्ट तक उसकी 99.84 परसेंटाइल थी। तो बच्चे देखो क्लास 10 से ही बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोग कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आप लोग अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाओ, मतलब अकेडमिकली भी और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। अब आगे दूसरे एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो हीरल गर्ग क्लास 10th में 97% बच्चों। देखो मैं बता रहा हूँ ना, रिजल्ट्स आते हैं, मतलब जब इतनी इंटेलिजेंटली सब कुछ हम लोग डिज़ाइन करते हैं ना बच्चों, रिजल्ट्स आएंगे। और ये सब उसी का है, मतलब जो हमने सक्सेस रेसिपी बनाई है सारी डिशेस वहीं से पक के आई है ई-सरल के किचन से। तो देखो 97%। अब ओवर देखो मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल, मजाक नहीं है बेटा, मजाक नहीं है। मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल और ओवरऑल 99.90 परसेंटाइल। सोचो क्या मतलब गजब बात है। ये लोग बच्चे वो हैं जो बिल्कुल एकदम क्लास 10th में भी मचा के आए और अब जेई मेंस के एग्जाम में भी मतलब अपने करियर के एकदम हाईएस्ट पीक लेवल पे चल रहे हैं बच्चों। अब आगे देखो शिवांश गांधी है ना और आयुष अग्रवाल, इन दोनों ने NTSC स्टेज 2 भी फोड़ा है। और अभी मैं आपको शिवांश गांधी बताऊं बेटा, उसके भी 98% थे। तो ई-सरल का कोर्स, मतलब इस बात से ये बात तो प्रूव हो गई मैम कि ई-सरल का कोर्स सफिशिएंट है 95 अबव परसेंट लाने के लिए। और देखो मैंने अभी तुम्हें रिजल्ट्स के साथ प्रूव कर दिया, आगे और भी बताऊंगा मैं तुमको, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 बताएंगे। अभी देखो पर ध्यान से सुनना इस चीज़ को। आगे देखो ये देखो हमारे CBSE क्लास 10th बोर्ड 2020। देखो 21 में क्या हुआ कि बच्चों एग्जाम नहीं हुए, स्कूल वालों ने दे दिए तो उसको हम इतना हाईलाइट नहीं कर रहे, आपको ही पता है क्या हुआ। पर 2020 जब बच्चों ने एक्चुअली में बोर्ड्स दी थी, अब देखो स्निग्धा, तानिया, हेली, बेटा ये सब अच्छे परसेंटेज लेकर के बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे थोड़ी हैं। अब देखो आगे फिर मैम बताएंगे आपको रिजल्ट्स। देखो गाइस आगे देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th में अभी आपके दिमाग में ये क्वेरीज आने लग गई होंगी कि हमें आगे क्या करना है। हर कोई आके आपसे ये पूछता होगा बेटा क्या बनना चाहते हो,
क्या सोचा है 10th के बाद क्या? तो आप लोग ये सोचते होंगे कि अरे 10th तो कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद सोचेंगे। कुछ बच्चे ऑलरेडी सोच चुके हैं कि भाई मुझे जेई करना है, मुझे नीट करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे सीए करना है, या जो भी आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो आप लोगों ने बिल्कुल फिक्स कर ली होगी। तो यहाँ पे ये 10th का रिज़ल्ट आपका ई-सरलाइट का इसलिए दिखा रहे हैं बच्चा, क्योंकि आपको ये पता चले कि उन बच्चों ने, जो भी हीरल गर्ग है, आयुष अग्रवाल है, इनका 97 प्लस आया है, 98 99% आया है। इन्होंने, इनके कुछ ड्रीम्स थे कि मुझे जेई के अंदर फोड़ना है, मुझे नीट के अंदर फोड़ना है, तो इन्होंने वो अचीव किया। देखो, फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट 9 10th का बिल्कुल पक्का है एकदम ज़बरदस्त तरीके से, तो वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना देता है, जिसको 11th 12th में भी बहुत मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो ये वही बच्चे हैं ई-सरल के जो शुरुआत से फाउंडेशन से जुड़ गए थे हमारे साथ, और उन्होंने 9 10th में अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करके और 11 12th में बढ़िया तरीके से तैयारी करके ई-सरल के साथ क्या किया, उनका जो भी गोल था उसको पा लिया। ठीक है, आपने देखा उनके कितने अच्छे अच्छे परसेंटेज है, परसेंटाइल है, 100% है हीरल का। तो ये सारे उनके गोल थे। तो अगर आपको भी कोई गोल है आपका, तो टर्म 1 एंड 1+2 का कोर्स आपको उस गोल तक पहुंचाने में मदद करेगा। देखो, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझो बिल्कुल कि हम हर एक बच्चे को एक बिल्कुल अफोर्डेबल और एक अच्छे तरीके से एक अच्छी एजुकेशन को पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अच्छी एजुकेशन पहचाना चाह रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारे फ़ायदे अगर आपको चाहिए तो टर्म 1 एंड 1+2 में कोर्स में आपको ये सब चीज़ें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जो भी आपका गोल है, आपका गोल देखो, सारे बच्चे 95+ हैं, इनका भी एक ड्रीम था, इन्होंने वो ड्रीम पा लिया। राइट, ये देखो, ये आईसीएससी के रिजल्ट है, ऐसा ही नहीं है। अभी कुछ बच्चे चैट बॉक्स में भी बोल रहे थे कि मैम अदर बोर्ड का क्या, टर्म 1 एंड 2 तो सीबीएसई बोर्ड है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, पढ़ाई हमेशा काम आती है आगे, ऐसा नहीं है कि हम सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। सभी जगह आप देखोगे आगे जाके 11 12th में जो जेई का कंपटीशन है, नीट का कंपटीशन है, या कोई मॉडलिंग कंपटीशन है, अगर फिल्म स्टार भी आपको बनना है या कुछ भी बनना है, तो वहाँ पे क्या चाहिए, वहाँ पे ये नहीं फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे आप लोगों का एम एक है कि आप कौन से बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से। यहाँ पे आपको जो भी आपका फाउंडेशन है उसको मजबूत बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखो, ई-सरल का आईसीएसई का रिज़ल्ट है ये सारा आईसीएसई का रिज़ल्ट है, जहाँ पे उन्होंने 95 97 स्कोर किया। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज है बोर्ड से रिलेटेड, आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ, आई विल रीड आउट। अब आपको कैसे इस अचीव गोल को करना है, उसके लिए ये जो ई-सरल का कोर्स का सिस्टम है वो परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले होते हैं लेक्चर्स। आपको लेक्चर्स देखने होते हैं जो कि वीडियो लेक्चर्स हैं, जो विजुअलाइज तरीके से समझाए गए हैं, जिसे किसी कॉन्सेप्ट को आपको रटाया नहीं जा रहा है, आपको वो समझाया जा रहा है कि अगर लाइट की स्पीड इतनी है तो क्यों है, टिंडल इफेक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से, रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ के समझाई जा रही है। इनको दिखाते हैं मैम, एक बार अपन दिखाते हैं, इनको कोर्स खोल के दिखाते हैं एक बार कि है ना इनको किस तरह के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। देखो बच्चों, तो जो बच्चे क्लास 10 टर्म 1 प्लस टर्म 2 वाले कोर्स में या टर्म 1 वाले कोर्स में इनरोल होंगे, उनको देखो किस तरह के लेक्चर्स मिलेंगे, कैसी विजुअलाइजेशन होगी। मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर का वो दिखाता हूँ। ये आपका कोर्स होगा इस टाइप का, ये आपके फिजिक्स के लेक्चर्स होंगे। और देखो यहाँ पे लाइट है, अभी थोड़ी देर में बच्चों दिखेगा आपको कि किस तरीके का विजुअलाइजेशन होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, अब हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लाइट के बारे में ऐसे पढ़ाते कि आप दीवाने बन जाओगे बच्चों, एकदम मजा आ जाएगा। देखो, हम हमारी आंखों से चीजों को देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन हम जब ऑब्जेक्ट्स को तो वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है, मतलब तो हमारी आंखों में आती है ना, ये देखो, तब वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में आई और किसी भी चीजों को तो वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। तो इस तरह का विजुअलाइजेशन कहाँ मिलेगा बच्चों? ऐसे होते हैं जिनके पास में खुद की लाइट होती है। जब इस तरह के विजुअलाइजेशन आते हैं ना बच्चों, मैं आपको बताऊं
कि अपन को कभी भी कंसेप्ट रटना नहीं पड़ता, अपन को कभी भी कंसेप्ट रटना नहीं पड़ता बेटा। अपन हमेशा चीज़ों को समझ के याद करके की कोशिश करते हैं। इस तरह के विजुअलाइजेशन के साथ बच्चों आप पढ़ोगे ना, फिर आपको मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यूं उड़ाओगे क्लास 10th यूं चुटकी बजा के। ठीक है, अब आगे देखो, है ना। इसके साथ साथ बच्चों एनके गुप्ता सर जो IIT कानपुर से मैकेनिकल पास आउट हैं, LN के एकेडमिक और हेड और वाइस प्रेसिडेंट थे बच्चों। इन्होंने कई सारे टॉपर्स निकाले हैं, कई सारे मतलब IITians प्रोड्यूस करे हैं, कई सारे डॉक्टर्स को मेंटर कराए, टॉपर्स को मेंटर कराए, AIR 1 को मेंटर कराए। वो आपके लिए एक पर्सनलाइज टाइम टेबल देंगे बच्चों, और साथ ही साथ मिलेगा आपको एक पर्सनल मेंटर जो आपको ये बताएगा कि बेटा अब पढ़ाई कैसे करनी है, आपकी हर तरह की सुख दुख में आपके साथ साथ रहेगा, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह का टाइम टेबल आपको मिलने वाला है। देखो टाइम टेबल देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। अब काम की चीजें आ रही है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये देखो पूरा आपका टाइम टेबल डेट वाइज आपको पर्सनलाइज होके मिलेगा, है ना। आपको बता रखा है कि भाई किसमें क्या क्या लेक्चर्स देख रखे हैं, कब क्या क्या पढ़ना है, किस टाइम पे क्या क्या पढ़ना है। साथ में रोज का आपका आधे घंटे की एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक हेल्दी माइंड के लिए। इसीलिए हमने उसी विचार के साथ एक ओवरऑल डेवलपमेंट का कोर्स भी चलाया है जो आपको मिलेगा क्लास 10 टर्म 1 प्लस टर्म 2 के साथ बिल्कुल फ्री, है ना। तो देखो इस तरह का आपको टाइम टेबल मिलेगा जहाँ पे एक एक चीज़ बता रखी है कि भाई ये लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, इसके अंदर इतने इतने लेक्चर्स हैं, ताकि आप अपनी पर्सनलाइज प्लानिंग कर पाओ बच्चों। उसमें मतलब बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आपको साथ देने के लिए आपका मेंटर होगा, है ना। अब आगे देखो, ठीक है बच्चों, ये सारे जो भी फैकल्टी हैं, जो इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, इनके आपको विजुअलाइज कराने वाले वीडियोस मिलेंगे इन टर्म 1 एंड टर्म 1 प्लस 2 कोर्स में। ठीक है गाइज, तो ये NK गुप्ता सर खुद से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, 11 12 को पढ़ाते हैं बच्चा। ये JEE की फैकल्टी हैं, बट बढ़िया वाला कंटेंट आपको मिल पाए, अच्छी वाली आपको वीडियोस मिल पाए, जिससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ पाओ। इसलिए NK सर ने 9 10th के भी वीडियोस बनाए हैं। तो आपको 9 10th में वीडियो लेक्चर मिलेंगे NK सर के मैथ्स फैकल्टी, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे फिज़िक्स के आपके सबसे फेवरेट सारांश सर के वीडियो लेक्चर, सारे कॉन्सेप्ट फिज़िक्स के जिनसे बच्चों को डर लगता है। कई बार न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है कि ये फिज़िक्स के न्यूमेरिकल समझ नहीं आते। आपको न्यूमेरिकल छोड़ो, आपको फिज़िक्स दिखने लगेगी, फिज़िक्स दिखने लगेगी आपको, अपनी रियल लाइफ में हर जगह फिज़िक्स दिखने लगेगी। ऐसे वीडियो लेक्चर्स सारांश सर के बनाए हुए हैं 9 10 क्लासेस में, और 10th टर्म 1 के लिए। और प्रतीक सर की क्लासेस में है केमिस्ट्री के, सर खुद भी IIT बॉम्बे से पास आउट हैं, और वो भी उनका जो फील्ड रहा है वो केमिस्ट्री का ही रहा है। जो उनकी ब्रांचेस हैं वो एक कोर केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, जो रिसर्च जिस पे केमिस्ट्री में होती है। तो मतलब बेस्ट फैकल्टी, मतलब इससे अच्छी फैकल्टी हम केमिस्ट्री की इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सर ने किस तरीके से एक केमिस्ट्री की हर एक इक्वेशन ले लो या कोई सा भी छोटा सा टॉपिक ले लो जहाँ वो सोच भी नहीं सकता कि इसको विजुअलाइज करा सकते हैं। और प्रतीक सर ने उन सारे टॉपिक्स को, उन सारी थ्योरी को जिनसे बच्चे डरते हैं, उन्हें विजुअलाइज कराया है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया है। ये ऐसी फैकल्टी आपको मिलेगी कौन से कोर्स में? टर्म 1 प्लस 2 कोर्स में। ये सभी लोगों के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जहाँ आपका जब चाहे दिल करे, जब चाहे मन करे, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो, समझ सकते हो। बिल्कुल टाइम टेबल आपको मिलेगा, वो भी पर्सनलाइज। जिस दिन जिस बच्चे ने एनरोलमेंट किया है, एडमिशन लिया है, उस दिन से उसके लिए एक पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा, जिसमें आप ये सारे फैकल्टी, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के वीडियो लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। देख सकते हो आप किस तरह से विजुअलाइज कराए हुए सारे चैप्टर्स के आपको वीडियोस मिलेंगे। ये सभी फैकल्टीज़ हैं जो आपको ऐप के अंदर दिखाई देंगी। सो गाइस, ये सारा हो गया अपना वीडियो का। आपको पूरा एक ई-सरल का सिस्टम मैंने सिखाया था, जिसमें सबसे पहले वीडियो लेक्चर थे। आपने किसी टॉपिक को समझ लिया, उसको याद कर लिया। अब क्या ज़रूरत होती है? ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।
ये बात आप भी जानते हो। कितनी ही बार आपने वीडियोस देखे होंगे, थ्योरी पढ़ी होगी, कितनी क्लासेस करी होगी, लेकिन दिमाग में कब तक याद नहीं रहता जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर सर 10 दिन में हमने किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा तो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल होता है, आप लोगों के साथ भी होता है ये चीज़। हर महीने में आपको उसको रिवाइज करना रहता है। तो उसके लिए है आपके पास 4 लेयर डाउट सॉल्विंग। जितनी भी आपको प्रैक्टिस शीट मिली है, वीडियो लेक्चर्स मिले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन आफ्टर दैट आपको फिर भी डाउट आएगा, आप चीज़ें भूल जाओगे। उनको कैसे रिकॉल करना है, जहाँ जिस वक्त आपको डाउट आता है उस वक्त ही आपको ये 4 लेयर डाउट सॉल्विंग ये आपकी मदद करेगी। और ये मैं आपको बता दूँ, ये इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको 4 लेयर में डाउट सॉल्विंग मिलती है। दिस इज़ माई पर्सनल एंड बिल्कुल 100% ट्रू कॉन्सेप्ट है बेटा। ये 4 लेयर डाउट सॉल्विंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब 4 लेयर्स में क्या है, पहला डाउट आपको कब आता है? पहला डाउट आपको आता है कि जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो। तो आपके लिए वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन, ऐप के अंदर भी वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है और आपको शीट्स के वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ सेकंड डाउट कब आता है आपको? भाई पढ़ने बैठे, रात को 12 बजे पढ़ रहे हो, 1 बजे पढ़ रहे हो, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पढ़ रहे हो, अब कैसे किसी फैकल्टी को कांटेक्ट करें, क्या करें, कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आई तो एक आपका टूल होता है डाउट सॉल्वर टूल। डाउट सॉल्वर टूल होता है, उसके अंदर आप अपना डाउट किसी भी वक्त 24 आवर्स में भेज सकते हो और आपको 24 आवर्स के अंदर ही उस डाउट का आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ होती है लाइव डाउट क्लास। वीकली हर बच्चे के लिए 3 से 4 लाइव डाउट क्लास होती है, जिसमें आपकी टीचर फैकल्टी अवेलेबल होती है। वो आपको बताती है, जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो रिजॉल्व कराती है। आपकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करवाई जाती है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। साथ ही साथ आपका होता है पर्सनलाइज कनेक्ट विद फैकल्टी। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप फैकल्टी से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो ये होती है 4 लेयर डाउट सॉल्विंग। साथ ही साथ अब आपको आदित्य सर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आदित्य सर एंड अदर फैकल्टीज़ भी यहाँ पे एज अ फैकल्टी विद मेंटर हैं। तो सर ऐसी मेंटरशिप क्या कहीं पर भी अवेलेबल है? थैंक यू मैम। तो बच्चों देखो, साथ में क्या होता है कि जब हम कहीं भी किसी भी सफ़र पे निकलते हैं, क्लास 10th आपके लिए एक सफ़र के बराबर है ना। पहली बार नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दोगे, इसकी तैयारी स्टार्ट करोगे, तो एक सफ़र में अगर एक गाइड मिल जाए, एक दोस्त मिल जाए, तो क्या कहने। तो आपका मेंटर बच्चों उसी का काम करता है। आपका मेंटर आपको पल पल पे गाइड करेगा, आपके फ्रेंड की तरह आपसे बातें करेगा, आपकी हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देगा। केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, एसएससी समझ में नहीं आ रही, व्हाटएवर कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, उसके लिए आपका मेंटर आपके साथ खड़ा है। मतलब यूँ कहते हैं ना कि यार ये गाइड मिल जाए तो मेरे को पता चल जाए सफ़र को मैं किस तरीके से पूरा करना है, तो वो आपका मेंटर आपके साथ रहेगा। वो हर चीज़ में आपको गाइड करेगा बेटा। मतलब आप ई-सरल के किसी भी नोड पे हो, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। और 3 लेयर मेंटरशिप में देखो क्या क्या मिलता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। एक आपको पर्सनल एकेडमिक मेंटर मिलता है जो आपको हर चीज़ में गाइड करता है। सेकंड, आपको एक प्रोग्रेस मेंटर मिलता है जो आपको बताता है कि बेटा आपने क्या क्या कर लिया और अब आपको कितना कितना टारगेट लेकर के आगे क्या क्या करना है ना। मतलब यूँ सोचो कि क्या बात हो गई, एक गाइड है और दूसरा गाइड है जो हमें ये भी बता रहा है हमें कितना कितना पढ़ना है ना। इससे बढ़िया बात होती नहीं सकती। और लाइव मेंटरशिप सेशंस होते हैं एचओडीज के साथ। मतलब आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, सारांश गुप्ता सर, प्रतीक सर, एनके सर, जो आपको बताएंगे कि यार बच्चों किस तरह की मतलब एकदम तोड़ फोड़ वाली स्ट्रैटेजीज, आग लगाने वाली स्ट्रैटेजीज के बारे में। आई बात समझ में। अब आगे देखो 3 लेयर मेंटरशिप ऐसे हम लोग आपको देते हैं। तो सोचो जब आपको एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन मिल गया, इतना अच्छा कंटेंट मिल गया बच्चों आपको, साथ ही साथ आपको विजुअलाइजेशन मिल गया, तो अब क्या चाहिए बस कि यार सर बहुत टाइम से लॉकडाउन लगा पड़ा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाकी की चीज़ें कब सीखूंगा। भाई पढ़ाई तो करवा दी आपने, तो टेंशन मत लो कहीं से कहीं तक। अब आ गया क्या, क्लास 10th के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट का कोर्स।
अब ओवरऑल डेवलपमेंट के कोर्स में बच्चों हम आपको इतनी तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं जो आपके इंटरनल असेसमेंट में भी काम आएगा। आपको ये भी पता है कि आपके 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में होते हैं, तो इंटरनल असेसमेंट में काम आएगा। तो बच्चों देखो इस तरीके के सेशंस होते हैं, बच्चों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में कैसी एक्टिविटीज़ बनाई है, किस तरीके से हमारी बच्ची है आर्या दुबे जो इंटरनेशनल नेशनल चैंपियनशिप पे इसने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, है ना। फिर इस तरह के फैकल्टीज कनेक्ट होते हैं, मतलब आपको हर चीज़ सिखाई जाती है ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर। मतलब जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे, इस जर्नी को ख़त्म करोगे ना, तो यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी कि मैं पहले कुछ और था और अब कुछ और हूँ। इस तरह की चीज़ें बताई जाती है बच्चा, है ना। अब देखो आगे और क्या मिलता है हमको, अब पूरा ओवरव्यू देखो। हमको इस कोर्स के अंदर पूरा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन मिलता है, साथ में हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस मिलती है बेटा। मतलब आप ये देखो कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर हम हर चीज़ सिखाएंगे, दैट यू शुड बी अ कॉन्फिडेंट बॉय एंड गर्ल, ठीक। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, जब भी हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, किसी भी तरह की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, एक फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ से पता चलेगा बच्चों। और साथ में संस्कार सेशन, भाई इंडिया क्या है, इज़ अ लैंड ऑफ संस्कार। हर बच्चे के अंदर एक प्रॉपर संस्कार होने चाहिए मैम, है ना। तो वो इसी तरह से आते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे देखो मैम बताएंगी कि किस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन आपको देने वाली है, क्योंकि देखो फैकल्टी वही रहेंगी आपके साथ, है ना। अब वो फैकल्टी बताएंगे आपको। तो आपने अभी देखा पूरा कि कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है। अब आपको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। IITian, डॉक्टर, CA, अदर्स, कुछ भी बनना चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम है, आपको क्या चाहिए, ड्रीम टीम ऑफ टीचर्स, कि भाई आपको बेस्ट फैकल्टी बनाए। इंडिया में बेस्ट फैकल्टी सारांश सर, प्रतीक सर और NK सर के अलावा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आपको बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे मिलेगी जो कि ड्रीम टीचर्स है, क्योंकि 41 रैंक IITian, आप लोग खुद सोचो कि 41 अगर किसी की IIT में रैंक आई है, वो गूगल के अंदर बैठ के जॉब कर सकते हैं। उनको आज भी कोई सी भी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में वो जा सकते हैं, बट नहीं, वो एक 9th, 10th, 11th, 12th स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ये आप लोगों का और हम सबका क्या है, सौभाग्य है, हमारा फॉर्च्यून है कि हमें ऐसी फैकल्टी का पढ़ने को मिल रहा है, उनका गाइडेंस मिल रहा है। ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन, विजुअलाइजेशन, एनिमेशन के साथ वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। 1-on-1 पर्सनल लर्निंग, योर प्लेस एंड स्पीड, आपको जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ पे किसी भी जगह हो, ज़रूरी नहीं है भाई क्या होता है अपना, कभी हम नानी के यहाँ, कभी दादी के यहाँ, कभी किसी फ्रेंड के घर पे है, आप लोग कहीं पे भी पढ़ सकते हो। अपने स्टार्ट किया वीडियो और अपने पर्सनलाइज टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो विद स्पीड, ठीक है। 95+ लेके आना ही है बिल्कुल 100%, राइट गाइज। सो अब ये जो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन आपने देख लिया, बट इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो चीज़ें अगर आप में अभी से डेवलप हो गई, तो जैसे कुम्हार अपने घड़े को एक बहुत बढ़िया शेप देता है शुरुआत से ही, वैसे ही आप लोगों का स्टार्टिंग से ही सभी तरह से हर एक स्किल के अंदर आप गुणवान हो जाओगे, आपके अंदर परफेक्टनेस आ जाएगी, और वो आएगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। भाई टाइम इज़ मोस्ट प्रीसियस थिंग। अगर 10th निकल गया तो 11th में चले जाओगे, फिर से 10th नहीं दे सकते हो, फिर से टर्म 1 एग्ज़ाम नहीं आएंगे, टर्म 1 एग्ज़ाम एक ही बार आएंगे, नेक्स्ट आएंगे टर्म 2, ठीक है, फिर आएगी 11th। तो टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बहुत सारे बच्चों को स्टेज फियर होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके लिए आपके पर्सनलाइज एक्सपर्ट, बहुत ज़बरदस्त वाले एक्सपर्ट जो कि इंडिया के बेस्ट एक्सपर्ट है, उनको बुलाया जाता है, उनके वेबिनार सेशन, सेमिनार सेशन कराए जाते हैं। साथ ही डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, आप लोग जानते हो कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल की, बहुत बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। उनको पर्सनलाइज एक जबरदस्त एक्सपर्ट को बुला के हर एक बच्चे की प्रॉब्लम सुनी जाती है, उसको बताया जाता है कि डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल को कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये सारे सेशंस हम कराए जाते हैं। राइट थिंकिंग कि इन सबको करने के लिए आपको कैसे एक सही सोच की ज़रूरत है, ये सारे कवर होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में गाइस। और अब ये सारी चीज़ें आपको इसी सेशन में कराई जाती है। आपके एकेडमिक जो आपको टाइम टेबल मिल रहा है, मेंटर से जो आपका गाइडेंस मिल रहा है, उन सब में ये सारी चीज़ें कवर रहती है, ठीक है।
सो नेक्स्ट आपका फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ होता है। सर ने आर्या दुबे का भी एग्जाम्पल भी दिया था, किस तरह से उस बच्ची ने, अगर आप चाहो तो आपको उसका प्रॉपर वीडियो भी मिल जाएगा 9-10 चैनल के ऊपर, आपको मेन चैनल पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे जेई चैनल पे आर्या दुबे का, किस तरह से बच्ची ने बिल्कुल अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करा, एकेडमिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ ही उसने फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ को कवर करते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो सर एक बार इस कोर्स के बारे में आप बताएंगे, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। तो देखो बच्चों, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ हमने जो कोर्स लॉन्च, मतलब ये ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट ही है। मैंने बताया ना आपको क्या कि किसी भी जगह पे कहीं भी जाने से पहले हमारा एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, मन अच्छा तो तन अच्छा और सब कुछ अच्छा, है ना। तो वो इसी कोर्स के थ्रू मिलेगी। मतलब आप डेली स्पोर्ट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करो, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आप वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे कर सकते हो। अभी क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है, इतना बाहर हम लोग खेलने ही नहीं जा पाते। वो साथ में आपको ये सब बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें खाने से आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी, आप वायरल डिजीज से कैसे फाइट कर सकते हैं, किन किन एक्सरसाइजेस को करते हुए बच्चों। और इसके बाद कि वर्क प्रेशर, हाँ ये देखो, वर्क प्रेशर काफ़ी बच्चों के ऊपर आता है कि सर मैं ना मल्टीपल चीज़ें करना चाहता हूँ पर वर्क प्रेशर की वजह से मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। मतलब मैं जब बच्चों को मेंटरशिप देता हूँ ना, बच्चों को गाइड करता हूँ, तो काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं कि यार सर ये मेरे को है ना, मतलब मैं स्कूल भी, कोचिंग भी, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें, वर्क प्रेशर को हैंडल करने का तरीका सिखाया जाता है, जो आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आज जो जितना कंपटीशन बढ़ चुका है ना बेटा, उतना ही ज़्यादा अपने पर वर्क प्रेशर बढ़ता जा रहा, तो उसकी हैंडलिंग आपको इसी के थ्रू करवाई जाएगी। और स्टेबल माइंड होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। मतलब कोई भी हीट ऑफ द मोमेंट में आकर के अपन कोई डिसीजन ना ले, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कूल दिमाग से एकदम करना चाहिए, है ना। तो देखो, ई सरल ने आपकी पढ़ाई इतनी सरल बना दी, साथ ही साथ आपकी लाइफ भी इतनी सरल बना दी। ठीक है, इसके बाद संस्कार सेशन। देखो, हर बच्चा ये चाहता है, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि यार मेरी हर जगह वाहवाही हो, हर जगह तारीफ हो मेरी। अब वो क्या देखते हैं, सब लोग उसके मैनर्स देखते हैं कि अब प्रॉपर मैनर्स कैसे होते हैं, मतलब फूड मैनर्स कैसे हैं, है ना, डिनर मैनर्स कैसे हैं, फिर उसके बाद टेबल मैनर्स कैसे हैं, वॉकिंग मैनर्स कैसे हैं, हर चीज़ यहाँ संस्कार सेशंस में सिखाई जाती है मैम। तो है ना, देखो पेरेंट्स कैसे, मतलब पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, कैसे वो एक क्रिएटर का काम करते हैं, डेवलपर। आपके जो सबसे पहले मेंटर है बेटा, वो तो आपके पेरेंट्स ही हैं। मतलब मैं तो अपने पेरेंट्स से आज भी गाइडेंस लेता हूँ कि पापा मम्मी क्या करूँ इसमें चीज़ में आगे। भाई बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना कि हमारा रोल क्या है इस सोसाइटी में। हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपकी, मेरी, हमारी, सबकी, हर एक इंडियन की, इवन हर एक वर्ल्ड में रहने वाले हर एक मनुष्य की कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां आपको कराई जाती है एहसास कि आवर रोल इन फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। बहुत लोगों को आगे जाके ये दिक्कत आती है कि अपना वर्क लाइफ, अपना फैमिली लाइफ, इनको कैसे बैलेंस किया जाए। अगर आज से ही आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो गई कि कैसे हम घर पे भी बिल्कुल सबको खुश रखें और हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, हमारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे बने। कई बार होता है कि कई फ्रेंड्स ही हमें डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, तो उन्हें भी कैसे अच्छे दोस्तों को बनाया जाए, कैसे आपकी पूरी भीड़ में से अच्छे फ्रेंड्स को सेलेक्ट किया जाए। फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैड संगति में हम चले गए तो हमारी लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है। ये सब चीज़ें आपको एक्सपर्ट के द्वारा, कोर्स मॉडरेटर के द्वारा आपको सिखाई जाती है इन्हीं कोर्स के अंदर। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आगे जाके किसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो आफ्टर 12th, तो आपको पता चलेगा कि फॉरेन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपका किसी एनजीओ से जुड़ना या इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहाँ पे सर्टिफिकेट लगते हैं इन सब चीज़ों के। और सबसे अच्छी बात, इन सारे कोर्स, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हो, चाहे संस्कार का हो, या चाहे फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ के कोर्सेज हो, हर बच्चे को ई सरल में कोर्सेज के दौरान कुछ सेशंस कराए जाते हैं, वर्कशॉप कराई जाती है। वर्कशॉप के दौरान जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है और यही सर्टिफिकेट आगे जाके आप ही लोगों को
एडमिशन लेने में किसी भी कॉलेज में हेल्प करेंगे कि आपने किस तरह से सोसाइटी के लिए कुछ काम किया, किस तरह से आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, कम्युनिकेशन स्किल के कोर्सेज किए। तो ये सभी सर्टिफिकेट आपको ई सरल में प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ टीम वर्किंग एंड लीडरशिप। देखो कहते हैं ना कि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, समथिंग समथिंग मुहावरे कहावतें हैं। अकेला इंसान आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, बट वो तभी अपने आप की प्रगति और अपने देश को आगे पहुंचा सकता है जब उसमें टीम वर्किंग वाला हैबिट्स हो, टीम वर्किंग और लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। एक लीडर तब होगा जब वो किसी टीम के ऊपर लीडरशिप करेगा। अगर टीम ही नहीं है तो काई का लीडर है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टीम वर्किंग एंड लीडरशिप आपको इन्हीं कोर्स में सिखाई जाती है, एक्सपर्ट के द्वारा सेशन कराए जाते हैं। और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, उन्होंने फुली वहाँ पे इन्वॉल्व हुए, एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, उनको इनके सर्टिफिकेट मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और स्पिरिचुअली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया जाता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया जाता है। आप खुद जानते हो कि आप लोग अभी इस वक्त कितनी सारे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। आप लोगों को पता है यहाँ पे इमोशनल एंड फिज़िकल हर तरह के जितने भी चेंजेस हैं वो आपकी इसी जो टीनेजर एज होती है 10 से 20 साल की, 10 से 15 साल की, इन्हीं टीनेजर एज में होता है। यहाँ पे अगर एक बच्चे को ढंग से मॉडिफाई तरीके से उसकी एनर्जी को बूस्ट किया जाए, राइट डायरेक्शन में लगाया जाए, तो वही बच्चा जो अगर सेकेंड डिवीज़न 33-40% ला रहा है वो टॉप कर सकता है, 100% ला सकता है अगर उसकी ग्रूमिंग अच्छे तरीके से की जाए। और ये सब चीज़ें मिलती है इन सेशंस के दौरान। आपको इमोशनली एंड स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, राइट गाइस। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। अब हम है ना आपको स्टडी मटेरियल का एक आइडिया दे देते हैं कि ये सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद हर एक बच्चे की क्वेरीज जो भी है आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताना, उसको 1 बाय 1 लेंगे। आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा गाइस, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, लेवल वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी, इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल। डायरेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लेवल पे पहुंच के कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, इसलिए आपको लेवल वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर्स मिलेंगे। कंपटीशन कॉर्नर, बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं आगे जाके, तो उसके लिए आपको कंपटीशन कॉर्नर भी मिला जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस होंगे। एनसीईआरटी मिलेगी आपको विद सॉल्यूशन, करना खुद से है, नहीं आता तो सॉल्यूशन मिलेंगे। वीडियो सॉल्यूशन भी बन रहे हैं, वो भी आपको मिलेंगे। माइंड मैप मिलेंगे जो कि बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। साथ ही साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एसएसटी के वीडियो लेक्चर, एसएसटी के लेक्चर नोट्स, इंग्लिश के वीडियो लेक्चर और इंग्लिश के नोट्स, और साथ ही साथ इंग्लिश के टेस्ट और एसएसटी के टेस्ट भी मिलने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस कोर्स। ये इन्फॉर्मेशन एक सरप्राइज थी आप लोगों के लिए कि अब आपको यहाँ पे एसएसटी और इंग्लिश भी मिल रही है। सो गाइस रेडी रहो, ज़बरदस्त वाला कोर्स है, बिल्कुल हर बात, हर चीज़, हर आवाज़ दिल से निकल रही है कि ये आपको आपके गोल, जो भी आपका गोल है, चाहे वो 99 का गोल हो, उसको दिलाने में आपकी मदद ज़रूर करेगा और आप बिल्कुल अपने गोल को 100% पा लोगे, बिल्कुल, राइट। तो ये हो गया अपना शीट का। और उसके बाद शीट के साथ साथ ही आपके इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट, हर एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लाइव रिवीजन टेस्ट, लाइव टेस्ट होते हैं। देखो ई सरल के अंदर लाइव टेस्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग अपने घर घर पे बैठे आराम से टेस्ट दे दो। उसके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट है कि आपको अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। लाइव टेस्ट के अंदर जितने भी बच्चे 200, 400, 500, 1000 बच्चों ने जो भी एग्ज़ाम दिया है उसके बीच में आपकी रैंक निकलेगी, आपको मेडल मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सब कुछ होगा लाइव रिव्यू टेस्ट के साथ। वो मिलता है आपको, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की फील देता है। आगे जाके आपको सारे टेस्ट, लाइव टेस्ट देने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, उसकी फील देगा आपको कि कैसे इन्विजिलेशन होगा, किस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और अगर आपने 20-50 लाइव टेस्ट दे दिए
अब कौन सा कंपटीशन एग्ज़ाम से डर लगना है, अब तो बस पेपर आया, पढ़ाई कर रखी है तो बस हो गया। आप लोगों को पता है अब सारे टेस्ट लाइव की तरफ चलते जा रहे हैं, तो वो सारे लाइव टेस्ट आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे कवर हो जाएंगे लाइव टेस्ट, रिव्यू टेस्ट में। उसके बाद जो आपकी आपने सुपर मेगा रिवीजन बताया था, आपको पूरा रोड मैप दिखाया था, उसमें होंगे आपके मेजर टेस्ट और उसके में होंगे आपके बोर्ड के टेस्ट, टर्म 1 के और टर्म 2 के लिए मेजर टेस्ट सीरीज़। ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ई सरल के बच्चों को मिलते हैं। अभी अगर ये ई सरल के स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे तो वो जानते होंगे कि ये लाइव टेस्ट उनके लिए कितने यूज़फुल रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हैं व्हाट यू गेट इनसाइड इन दिस कोर्स। आपको ये सब मिलेगा गाइस। आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 120+ आवर्स के आपके वीडियो लेक्चर हैं, अराउंड 3000, ये तो फिर भी 2500 लिखा हुआ है, 3000 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्विंग है और मोस्टली 2000 तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। साथ ही साथ आपको प्रिंटेबल फॉर्म में 170+ फुली सॉल्व टॉपिक वाइज शीट्स मिलेगी, ठीक है। 200 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको जो कि इजी एंड मॉडरेट लेवल में है। देखो इनके नंबर्स में किस लिए बता रही हूँ, इनके नंबर्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये फील आए, आपको ये रियलाइज़ हो कि 200 टेस्ट, मतलब सर इमेजिन कीजिए अगर 200 टेस्ट अगर एक बच्चा दे देता है तो उसके बाद उसकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त तरीके से होती है। भाई आप खुद सोचो कि 200 टेस्ट आपको यहाँ पे ई सरल में फैकल्टी करवा रही है, आपके ऊपर लोड नहीं है, हम आपको सामने बैठ के 200 टेस्ट करवा रहे हैं, तो आपका क्या तो ज़बरदस्त तरीके से होगा। और जो टेस्ट हो जाते हैं उनका लाइव डिस्कशन भी होता है, बिल्कुल बच्चों, उनका लाइव डिस्कशन भी होता है। वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। और क्या क्या मिलेगा भाई आपको, 10 इयर्स के चैप्टर वाइज PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, कभी भी कितना ही पढ़ लो PYQs किए बिना जाना ही नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये सब आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट, 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, ये सारा सिस्टम मिल जाएगा आपको ई सरल के टर्म 1 और 2 कोर्स के अंदर। राइट एवरीवन, बिल्कुल। तो ये हमारा कोर्स है। इंक्वायरी के लिए आप लोग इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, इन कोर्सेज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं ये कह दूँ कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि मैम ने, सर ने आके यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया है, किसी तरह का कोई प्रॉफिटेबल चीज़ है, तो मैं आपको बता दूँ ये नॉन प्रॉफिटेबल है और बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। और फिर भी आप लोगों को कुछ लगता है तो आप लोग इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या आपको मिलना चाहिए, क्या आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्या आपकी सिचुएशन है, आपकी अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर पे कॉल करके बता सकते हो। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 55% ऑफ है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 55% ऑफ है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ ऑफ़र अपन कह सकते हैं, बट ये इसलिए नहीं है कि ये ऑफ़र मैम दे रही हैं, मैम कुछ बोल रही है कि भाई ये ऑफ़र है, इस तरह से नहीं लेना है इस चीज़ को। इसलिए लेना है कि अगर इंडिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन बहुत एक्सेसिबल नहीं है, बहुत महंगा लगता है, तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही कम एक्सपेंस में है। और उसमें भी 55% ऑफ करने के बाद कुछ भी अमाउंट नहीं बचता है, बहुत मिनिमम अमाउंट बचता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट 100 उन बच्चों के लिए है जिनको एगरली, एक्साइटमेंटली वो चाहते हैं ई सरल से जुड़ना और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये है। जल्दी से जल्दी जाके, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से बच्चों आप लोग जाके इसको एक्सेस करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मेंटर्स आदित्य सर यहाँ पे हैं, मैं हूँ, सारांश सर है, प्रतीक सर है, इनके सर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। सो गो एंड हरी और फर्स्ट 100 स्टूडेंट बन जाओ। और यही 100 स्टूडेंट 100% है कि आपका गोल आपको मिल जाएगा। दिस इज़ गारंटीड, 100% गारंटीड। सो गाइस बिल्कुल तैयार हो जाओ ये चीज़ के लिए। अब आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, मैं ड्रॉप ले लिया हूँ, मेरा 12 बोर्ड में 68% है। अगर नेक्स्ट ईयर 75 क्राइटेरिया आया तो अच्छा, क्लास 10th में आपने मेरा
12 बोर्ड में, अच्छा 12 बोर्ड के बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है भाई। अपने भाई बहन के लिए बता देना गाइस, अपने भाई बहन के लिए बता देना आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका कोर्स है, इसके अंदर जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो बच्चा। कहीं भी किसी भी कोने पे आपको ये नहीं लगेगा कि ये एक्सपेंसिव है, दिस इज़ माई गारंटी, ये नहीं फील होगा आपको। आप खुद जाके इसे चेक कीजिए, देखिए ई सरल ऐप को डाउनलोड किए, उसके स्टोर पे जाइए, आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा, कंपेयर कर लीजिए, आपको कहीं ये फील नहीं होगा। और फर्स्ट 155% ऑफ इसीलिए रखा गया है ताकि जो बच्चे नहीं कर पाते, उनको लगता है, वो जल्दी से जाके इसमें एनरोल हो जाइए। राइट एवरीवन, बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू बोल रही है टेक्निकल मनीष, थैंक्स। अच्छा हेलो मनीष, ओके यहाँ पे चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैम अदिति कॉस पूछ रही, बेटा अदिति आप जो नंबर दे रखा है यहाँ पे, आप उस पर कॉल कर लो, आपके जितने भी डाउट्स हैं कोर्स को लेकर के बच्चों को सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, है ना। इस तरह का आपको ओवरऑल पूरा कोर्स मिल रहा है, क्लास 10 के साथ आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब आपको, और फिर उसके बाद 55% का ऑफ है बच्चों, है ना। तो बिल्कुल मत शर्माओ और अभी के अभी एनरोल करो, फिर मिलते हैं अपन लोग, बिल्कुल बिल्कुल करूँगा आपका। और यहाँ पे ये पूछ रहे हैं विनय कुमार, मैम 11th एंड 12th को लेके कुछ जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके गाइडेंस सेशन होते रहते हैं 11th 12th के बारे में, सारांश सर, एनके सर गाइडेंस सेशन लेते रहते हैं आपके। और अगर आप ई सरल की उसमें जुड़ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे संवाद सेशन होते हैं, साथ ही साथ सारथी सेशन होते हैं, बिल्कुल। तो ये सारे सेशंस आपको बताएंगे कि 11th 12th के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो बच्चों जो भी क्वेरी है आप पूछ लो हमसे, है ना, कि सर क्या देने में बताया। वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है कि किस टाइप के लेक्चर्स हैं, किस टाइप का स्टडी मटेरियल है, किस टाइप के टेस्ट हैं, किस टाइप का टाइम टेबल आपको मिलने वाला है। पूरी स्ट्रैटेजी मैम ने आपको डिस्कस करके बता दी कि कब कब क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं और किस किस तरीके से हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैम ने बता दी, ठीक है। तो अब जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ये नंबर्स आपको गिवन है, वहाँ दे दो। जो चैनल पे आ जाए उनको प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है, बाय। ओके बाय बाय, मचाते रहो, फोड़ते रहो ऐसे ही। बाय बाय एवरीवन, मचाते रहो, फोड़ते रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो, एकदम स्वस्थ रहो, क्योंकि हेल्दी लाइफ इज़ बेस्ट, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।